फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान का हमला हुआ। हॉर्मुज से गुजरते समय क्रूज मिसाइल से अटैक हुआ। ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से दागी है मिसाइल। हमले में चालक दल के कई सदस्य घायल हो गए। हमले के वक्त दुबई के पास था ये जहाज। ये देखिए आप। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से यूएई पर जहां एक तरफ ईरान ने हमला किया, वहीं दूसरी तरफ जो फ्रांस का शिप है, फ्रांस का जो जहाज है, उस पर भी हमला किया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। गया तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस के कार्गो शिप पर जो हमला किया गया वो आपको बता रहे हैं खबर। हॉर्मुज से गुजरते समय क्रूज मिसाइल से हमला किया गया और काफी नुकसान भी पहुंचा है फ्रांस के इस शिप को। ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल दागी है, क्रूज मिसाइल। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ मैप के जरिए आपको बता रहे हैं कि यह हमला कहां से हुआ और दूसरी तरफ ये वो क्रूज मिसाइल जिसके जरिए हमला किया गया। हमले में चालक दल के कई सदस्य घायल हो गए हैं जो खबर आ रही है। हमले के वक्त दुबई के पास ये जहाज था जिस वक्त उस पर हमला किया गया। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ईरान की इस कार्रवाई के बाद ये माना जा रहा है कि फ्रांस और ईरान के बीच टेंशन बढ़ सकती है। तो लगातार शिप्स पर अटैक की खबरें सामने आ रही हैं और फ्रांस के शिप पर अटैक। खबर क्या है, पॉइंट्स के जरिए एक एक कर आपको बताते हैं कि आखिर इस दौरान हुआ क्या। कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइल दागी जाती है। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC ने अटैक किया है। बंदर अब्बास पोर्ट में मिसाइल अटैक किया गया और IRGC की तरफ से इससे पहले धमकी भी दी गई थी। दुबई के पास शिप की लोकेशन बताई जा रही है। फारस की खाड़ी में शिप फंसा हुआ था। बड़ी बात यह है कि हमले से कई क्रू मेंबर जख्मी हो गए हैं। जहाज में कंटेनर डैमेज हुआ है। मिसाइल अटैक से फ्रांस अब भड़का हुआ है, नाराज है। और इस बीच एक और बड़ी खबर हॉर्मुज को लेकर IRGC नौसेना की चेतावनी। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी, ईरान द्वारा घोषित रूट का इस्तेमाल करें, दूसरे रास्ते से गुजरने पर कार्रवाई होगी, IRGC की तरफ से कहा गया है। तो आप देखिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। एक तरफ जो अमेरिका है वो ये बोल रहा है कि ईरान को टोल नहीं देना है, जो ईरान वसूली कर रहा है, और अगर कोई जहाज ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और दूसरी तरफ IRGC का ये कहना है, मतलब ईरान का ये कहना है कि जो रूट तय किया गया है ईरान की तरफ से, वहीं से होकर गुजरना होगा जहाजों को। बढ़ते आगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी जारी है। अमेरिका ने अब तक 51 जहाजों को रोका है। ईरान की ओर से जा रहे जहाजों को रोका गया, यानी कि ईरानी जहाजों को रोका जा रहा है। इस बीच ईरान को भारी नुकसान भी हो रहा है। नाकाबंदी अमेरिका की लगातार जारी। और एक और बड़ी खबर हॉर्मुज को लेकर रूबियो ने ईरान को घेरा है। जहाजों पर गोलीबारी करना बहुत शर्मनाक है। हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाना गलत है, ये मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया। सुनिए आप। और ईरान से सीज फायर को लेकर अमेरिका ने बयान दिया है। सीज फायर को लेकर क्या कहा अमेरिका ने? युद्ध विराम समाप्त नहीं हुआ है। पीट एक्सित का ये बयान सामने आया। युद्ध मंत्री, हम ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, ये एक्सित की तरफ से कहा गया है। तो हॉर्मुज पर टकराव लगातार जारी है। ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, एंटर नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम युद्ध चाहते हैं, ये हेक्सित की तरफ से अपने बयान में सीज फायर को लेकर कहा गया है।